बांदा तिंदवारी में रानी दुर्गावती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर के शास्त्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, नफरत मिटाओ, भाईचारा लाओ रैली का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड श्रमिक प्रकोष्ठ, विशिष्ट अतिथि राजकुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष बौद्धिक प्रकोष्ठ बांदा, अतिथि साली सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ यूपी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेश कुमार, अनुरागी कार्यवाहक जिलाध्यक्ष जेडीओ बांदा। साली सिंह पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड में आज किसानों हालात बदहाल, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, मजदूर नरक की जिंदगी जी रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध चरम पर, बुंदेलखंड को लाल सोना लूटा जा रहा है, इसको बचाना होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने पीएम रहते हुए हमेशा किसानों और देश के हालातों के बारे में सोचते। आज उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत। हर पार्टी नेताओं को, जनता को बीजेपी के द्वारा ठगा गया। आज देश का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिला, मजदूर, किसान, युवा सभी सुरक्षित रहेंगे, देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। महिला सभा बांदा जिला अध्यक्ष रामाबाई प्रजापति में संगीत माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया। बिसंडा महिला ब्लॉक अध्यक्ष साली सविता ने गाना के माध्यम से सरकार को आईना दिखाया। मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करना हर देश हमारा कर्तव्य, लोकतंत्र की रक्षा करना मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, पीड़ित जनता की लड़ाई जनता दल यूनाइटेड के सिपाही लड़ेंगे। और श्रम विभाग पर जमकर हमला बोला और आगे बताया कि जल्द से श्रम विभाग का घेराव किया जाएगा। आज नीतीश कुमार जी की नीतियों से प्रभावित होकर करीब 200 लोगों ने बीएसपी और बीजेपी पार्टी को छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड की लिया सदस्यता। कार्यक्रम में उपस्थित लोग राजेश कुमार, अनुरागी, होरीलाल वर्मा, राजू पाल, महेश कुमार श्रीवास, श्रवण कुमार, राम बाई देवी, शालिनी, सविता, कालिका प्रसाद यादव, सुमैना देवी, अर्चना विश्वकर्मा, संपत देवी, विमला देवी, गुड़िया देवी, शिव नरेश, रामनाम देव, राजकुमार मिश्रा, कच्छ बच राज यादव, सुरेंद्र यादव आदि लोग शामिल रहे। देखिए एक रिपोर्ट मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया के। जाग गई भाई, जाग गई रिश्वतखोर दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी न्यायी है, जो गरीब की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, जो महिलाओं की बात करेगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जो इंडिया गठबंधन की बात करेगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हमारे बांदा की बेटी वीरांगना रानी दुर्गावती जी का हमने जो जन्म दिवस का जो कार्यक्रम रखा था उस पर हमने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मजदूर बचाओ, किसान बचाओ, नफरत मिटाओ, भाईचारा का रैली, भाईचारा मिटाओ रैली का आयोजन किया था। और बहुत खुशी की बात हो रही है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि जन सैलाब आ जाएगा। महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस आयोजन में और करीब 200 महिला पुरुष युवाओं ने भाजपा की जो सदस्यता त्याग कर आज जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिया है। और नीतीश कुमार जी के नीतियों से प्रभावित होकर जिस तरह देश में आज विश्व में नाम चला जाति आधारित गणना को लेकर के, ये पहले मुख्यमंत्री हैं देश के आजाद भारत में जिन्होंने जाति आधारित गणना देश में अपने राज्य में कराया। सभी लोग प्रभावित हुए और सभी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 2024 में हम अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ललकारेंगे और किसान का, मेरा समाज के बेटा या बेटी को देश की कुर्सी पर बैठाएंगे। तभी समानता का अधिकार लागू होगा, तभी हमारे देश के पत्रकार सुरक्षित होंगे, युवा सुरक्षित होंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी और मजदूर सुरक्षित होंगे। क्योंकि इस सरकार में ना तो पत्रकार सुरक्षित, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सभी लोग डरे हुए, अगर पत्रकार अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पा रहे, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है सरकार किसी के भी समय समय पर आईना दिखाना और सत्ता से सवाल करना। लेकिन यहाँ जो पत्रकारों को भी शांत करा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो हम ऐसी सरकारें चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में ऐसे हमारे प्रधानमंत्री बने जिससे सभी लोग स्वतंत्र पूर्वक इस देश में हंसी खुशी रहे, भाईचारा कायम रहे, मजदूर भी खुशहाल हो, किसान भी खुशहाल हो, सारे लोग खुशहाल हो और स्वतंत्र पूर्वक अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध प्रदर्शन की आज़ादी, संविधान जो हमारा आज़ादी, जो हमारा खतरे में लोकतंत्र है वो भी सुरक्षित। माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हमारे बांदा की बेटी वीरांगना रानी दुर्गावती जी का हमने जो जन्म दिवस का जो कार्यक्रम रखा था, उस पर हमने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मजदूर बचाओ, किसान बचाओ, नफरत मिटाओ, भाईचारा का रैली, भाईचारा मिटाओ रैली का आयोजन किया था। और बहुत खुशी की बात हो रही है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने जो है लोग जन सैलाब आ जाएगा। महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस आयोजन में और करीब 200 महिला पुरुष युवाओं ने भाजपा की जो सदस्यता त्याग कर आज जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिया है। और नीतीश कुमार जी के नीतियों से प्रभावित होकर जिस तरह देश में उनका आज देश जिले पर विश्व में नाम चल रहा जाति आधारित गणना को लेकर के, ये पहले मुख्यमंत्री हैं देश के आज़ाद भारत की जिन्होंने जाति आधारित गणना देश में अपने राज्य में कराया। सभी लोग प्रभावित हुए और सभी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 2024 में हम अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ललकारेंगे और किसान का मेरा समाज के बेटा या बेटी को देश की कुर्सी पर बैठाएंगे। तभी समानता का अधिकार लागू होगा, तभी हमारे देश के पत्रकार सुरक्षित होंगे, युवा सुरक्षित होंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी और मजदूर सुरक्षित होंगे। क्योंकि इस सरकार में ना तो पत्रकार सुरक्षित, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सभी लोग डरे हुए, अगर पत्रकार अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है सरकार किसी की भी समय समय पर आईना दिखाना और सत्ता से सवाल करना। लेकिन यहाँ जो पत्रकारों को भी शांत करा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो हम ऐसी सरकारें चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में ऐसे हमारे प्रधानमंत्री बने जिससे सभी लोग स्वतंत्र पूर्वक इस देश में हंसी खुशी रहे, भाईचारा कायम रहे, मजदूर भी खुशहाल हो, किसान भी खुशहाल हो, सारे लोग खुशहाल हो और स्वतंत्र पूर्वक अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध प्रदर्शन की आज़ादी, संविधान जो हमारा आज़ादी, जो हमारा खतरे में लोकतंत्र है वो भी सुरक्षित। जो आज जयंती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हम यूँ मनाए। ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को एक दिशा दी और दशा दी, एक सच्चे समाजवाद की अवधारणा पैदा की लोगों के अंदर। जब से ये आगे आए, इनके मार्गदर्शन पर चल करके कितनी सरकारें बनी, मगर उन सरकारों ने अपना रवैया बदल दिया और सीधे सीधे धन कुबेर बनने का काम किया। यानी प्रॉपर्टी बनाई, जागीरें बनाई, वसूल सिद्धांत सब फेंक दिए। इसलिए आज मैं पुनः लोगों को यह आग्रह करता हूं कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी को देखते हुए उनके मार्गदर्शनों पर, रानी दुर्गावती जी के आदर्शों पर चलने की आप प्रेरणा लें।